हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ यूनसी को लेकर एक अलग ही माउंटेन में पहुंच गया था, जहां पर उसे वो बुद्धा फ्रूट दिखता है। बुद्धा फ्रूट के नीचे एक गॉड कल्टीवेशन कर रहा था। तभी बर्ड मशीनरी के लोग वहां पर आ जाते हैं। सी हाओ यूनसी को लेकर वहां से भाग जाता है, पर इस बीच मशीनरी ग्रुप के लीडर कैप्टन लॉन्ग का उस गॉड के साथ फाइट हो जाता है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं सी हाओ यूनसी को लेकर वहाँ से उस गार्डियन सील के अंदर आ गया है, पर उसके पीछे मशीनरी ग्रुप की एक ट्रू गॉड भी है। सी हाओ का एक ट्रैप उसको ब्लास्ट करता है और सी हाओ को इस बात का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो यूनसी को इस बारे में बताता है और यूनसी सी हाओ के वेसल में जाकर छुप जाती है। अभी सी हाओ जिस जगह पे है उस जगह को बोन माउंटेन कहा जाता है। यहाँ पर हम चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट की स्केलेटन को देख सकते हैं। इसके बीच में उबलता लावा है, जिससे सी हाओ कह रहा है कि शायद ये इस बोन माउंटेन का कोर हो सकता है। अब सी हाओ इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपना आई ट्रेजर निकालता है। उससे वो देखना स्टार्ट ही कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही ज्यादा स्केरी प्रेजेंस फील होती है। सी हाओ घबराकर पीछे हट जाता है, पर अगले ही पल हम बर्ड मशीनरी ग्रुप के उस ट्रू गॉड को देखते हैं, जो कि सी हाओ का पीछा करते करते वहाँ पे आ चुकी है। कहती है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस खतरनाक बोन माउंटेन में निर्वाणा सील लगा हुआ है। कोई भी पर्सन इसके अंदर ऐसे ही तो नहीं जा पाएगा। तुम इससे बचकर नहीं जा पाओगे। इससे बचना यानी टाइम से एस्केप करने जैसा है, इसीलिए चुपचाप मुझे वो डेस्टिनी स्टोन दे दो और यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाओ। लेकिन सी हाओ ट्राई किए बिना हार थोड़ी मानने वाला है। सी हाओ उस लावे के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, पर इस हमले से लावे के अंदर वो छुपा हुआ बीस्ट जाग जाता है। ये नजारा देखकर ये ट्रू गॉड घबरा जाती है। कहती है, क्या तुम सच में पागल हो? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हम दोनों को ही मौत के जाल में फंसा दिया है। दूसरी ओर दोस्तों, यहाँ ऊपर उस गॉड को भी इस चीज का एहसास हो गया है और अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में इन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। पूरा का पूरा बोन माउंटेन खड़ा हो जाता है और ऊपर के इन मशीनरी ग्रुप के इन गॉड्स को पकड़ लेता है, जिसके बाद एक एक करके ये गॉड उन दोनों गॉड्स को मार देता है और फिर सीधा है सी हाओ की तरफ उड़ जाता है। हम इधर सी हाओ को देखते हैं, जो कि ये तमाशा क्रिएट कर अपने न्यू टेक्निक से भाग जाता है और लावा से निकलने वाला हमला उस ट्रू गॉड को जाकर लगता है। और जब वो गॉड यहाँ पे आता है, देखता है कि इस जगह पर वो लड़की है। ये लड़की को वो देखा था, इसीलिए सोचता है कि इसी लड़की ने यहाँ के इस डेविल को जगाया है। इसीलिए अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दोबारा से अपना वो वार करता है और एक ही बार में उस गॉड की भी अंतिम सांसें छूट जाती है। नेक्स्टली ये गॉड डेविल को शांत करने के लिए अपनी एनर्जी उसके अंदर डालता है। पर दोस्तों, दूसरी ओर सी हाओ यहाँ उन सभी से बचते हुए उस ट्री के पास पहुँच गया है। सी हाओ उस बुद्धा फ्रूट को तोड़ने वाला है। अगले ही पल वो उसको तोड़ लेता है। कहता है, लगता है इस फ्रूट का किस्मत मेरे हाथों में ही आना लिखा हुआ था। पर दोस्तों, अचानक से उसके ऊपर एक अटैक आता है। सी हाओ वहाँ से पीछे हटता है और हमें उसी ट्रू गॉड वुमन को दिखाया जाता है। पता नहीं कैसे ये उस अटैक सरवाइव करके सी हाओ के पास आ गई है। सी हाओ के हाथों से वो उसका फ्रूट छीन लेती है। सी हाओ गुस्से में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके अंदर वो उसको फंसा देता है। पर अब इसके बाद ये वुमन अपनी पूरी ताकत लगाकर सी हाओ के ऊपर हमला करने लगती है। जैसे ही ये अटैक सी हाओ के ऊपर लगता है, सी हाओ की हालत खराब हो जाती है। हमें पता है सी हाओ ने वो ग्रास खाया था, जिसके वजह से सी हाओ के अंदर मैजिक इम्यूनिटी आई थी, पर इसके बावजूद भी इस गॉड की मैजिक सी हाओ को अफेक्ट पहुंचा पा रही है। सी हाओ अपने आप को संभालता है और फिर काउंटर अटैक करता है। सी हाओ उसके उस मैजिक गार्ड को तोड़ता है, पर ये लड़की और अग्रेसिव होकर अपने वार क्लैन की गॉड ताकत को यूज करने लगती है। इसके अगेंस्ट सी हाओ अपने वेसल से अटैक करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर इस अटैक में जीत सी हाओ की होती है। अगले ही पल सी हाओ उस लेडी के पास आ जाता है, उसको एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगल बगल की पूरी जमीन टूट जाती है और जोरदार एक ब्लास्ट होता है। पर सी हाओ फाइनल किल करने के लिए हवा में जाता है और फिर अपना सरपेंट अटैक करता है, जिसकी वजह से फाइनली सी हाओ की जीत होती है और उस लड़की की जान जाती है। सी हाओ दोबारा से अपने उस फ्रूट को कलेक्ट कर लेता है। पर दोस्तों, अब हम लोगों को उस गॉड को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली उस डेविल को सप्रेस कर दिया है। सी हाओ ये चीज देखता है तो तुरंत ही वो यहाँ से भागता है, पर ये गॉड ये देख लेता है कि वहाँ से उसका फ्रूट चोरी हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सी हाओ वहाँ से बाहर निकल गया है। यूनसी को भी वो बाहर निकालता है और फिर उसको दिखाता है कि आखिरकार उसने वो ड्रैगन फ्रूट हासिल कर लिया है। यूनसी शॉक्ड है कि सी हाओ ने उन सारे गॉड्स को मार दिया, लेकिन तभी बर्ड मशीनरी ग्रुप के लोग उन दोनों को देख लेते हैं और तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। पर तभी उस वक्त उस जगह पर एक एंशिएंट आवाज गूंजती है और एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो कि
कि उन सारे बर्ड मशीनरी के लोगों को मार देती है, वहाँ पर एक आदमी अपीयर होता है। यूनसी के अकॉर्डिंग ये एंशिएंट एंसेस्टर है और ये सेलेस्टियल क्लैन का गॉड है। सेलेस्टियल क्लैन से होने की वजह से ये यूनसी का फ्रेंड है, पर ये इन लोगों का गॉड होने की वजह से यूनसी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। अगले ही पल वहाँ पर इनकी एक बहुत ही बड़ी सी इमेज आ जाती है जो कि कहती है, लिटिल गर्ल तुमने अपनी हार्ड जर्नी कंप्लीट करी। अब यूनसी ये देखकर वहाँ से उनकी ओर जाने लगती है, तो फिर सीहाओ उसको रोक देता है, कहता है यूनसी संभल कर, ये कोई चाल भी हो सकती है, ये कोई एनिमी भी हो सकता है। वैसे ही दोस्तों दूसरी ओर हमें एक और गॉड अपीयर होता हुआ दिखता है। ये गॉड वार गॉड है और ये वार क्लैन का लीडर है। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन हो जाता है। सभी लोग वार क्लैन के गॉड को देखकर अपना सिर झुकाते हैं और फिर यूनसी बताती है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ये लोग सच में गॉड हैं। सीहाओ कहता है तो वाकई में यहाँ पर बोथ ट्राइब के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आ गए हैं। अब दोस्तों हम लोगों को इन दोनों गॉड्स की बात सुनाई जाती है, जहाँ पर वार क्लैन का गॉड उन लोगों से डेस्टिनी स्टोन की डिमांड करता है, वही सेलेस्टियल गॉड इस बात को अपोज करता है। इस बात पर दोनों की बहस होती है और फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करने तक आ जाते हैं। सेलेस्टियल गॉड अपना ब्रेथ छोड़ते हैं, जिससे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि यहाँ पर ये डीमन लैंड में जो ये वॉइड फॉर्मेशन बना हुआ है वो क्रैक हो जाता है। सीहाओ कहता है कमाल है, इस वर्ल्ड में एक से बढ़कर एक ताकतवर लोग, और अब तो ये पावर लेवल सुप्रीम बीइंग तक पहुंच गई है। पता नहीं अब आगे और क्या क्या देखना है। दूसरी ओर दोस्तों वार गॉड कहता है, सेलेस्टियल गॉड मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप मुझे वो डेस्टिनी स्टोन सौंप दो, तो मैं तुम्हारे सेलेस्टियल रेस को इस प्लेन में सरवाइव करने दूंगा। तो फिर सेलेस्टियल गॉड कहते हैं, चाहे ये दुनिया तहस नहस क्यों ना हो जाए, चाहे ये आसमान फट जाए, मिट्टी में मिल जाए, पर सेलेस्टियल रेस तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। तो फिर वार गॉड कहता है, तुम और मैं सेम लेवल पर हैं, इस बात को हम लोग फाइट करके डिसाइड करते हैं कि डेस्टिनी स्टोन किसके हाथ में रहेगा। और दोस्तों वैसे ही वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। एक बैटल जो कि वर्ल्ड से बाहर होने वाला है, पर इनकी एनर्जी से ये पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। दूसरी ओर दोस्तों अब सेलेस्टियल क्लैन से भी उनके ट्रूप्स यहाँ पर आ चुके हैं और मशीनरी ग्रुप अब उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए हैं। उनके गॉड्स इस अपर वर्ल्ड के ऊपर लड़ रहे हैं और इनकी ट्रूप्स इस लैंड पे लड़ रही है। खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है, चारों ओर ही डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। हजारों की तादाद में लोग मरकर नीचे जमीन पर गिर रहे हैं। सीहाओ और यूनसी इस खतरनाक नजारे को जमीन से देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में पूरी ये जमीन चीख पुकार, खून और लाशों से भर जाती है। यूनसी अपने लोगों का साथ देने के लिए वार में पार्ट लेने जा रही थी, पर सीहाओ उसको रोकता है, कहता है तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन तभी बर्ड मशीनरी के लोग उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। सीहाओ यूनसी को लेकर वहाँ से भागता है और फाइनली ये लोग भी इस बैटल में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। हम लोगों को यूनसी का खतरनाक स्टाइल देखने को मिलता है, जहाँ पर ये अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव मैजिक यूज करती है और इस मैजिक के इस्तेमाल से वो नीचे के बर्ड मशीनरी ग्रुप के लोगों को जान से मारने लगती है। नीचे दोस्तों सीहाओ भी तबाही मचा के रख दिया है, लोगों को मच्छरों की तरह मार रहा है। यहाँ हम लोगों को अमरेंद्र बाहुबली से भी खतरनाक स्लो मोशन में एक्शन देखने को मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे का खून कर देना चाहते हैं, पर सीहाओ के ऊपर बर्ड मशीनरी ग्रुप के एक गॉड की नजर पड़ गई है, जो कि सीहाओ के ऊपर अपने डिवाइन वेपन से हमला करता है। यूनसी और सीहाओ दोनों ही उसके इस हमले में फंस जाते हैं और यूनसी टोटली इस हमले में असहाय हो जाती है। सीहाओ उसको बचाने के लिए पकड़ने जाता है, पर वो गॉड सीहाओ के ऊपर स्लैश अटैक करके उसको दूर कर देता है। पर उसकी इस हरकत से सीहाओ का माथा सटक जाता है। सीहाओ अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करता है, अपने स्पीयर को लाता है और फिर तेजी से उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वो स्पीयर उस बंदे के पेट को चीर देता है, उसकी जान ले लेता है। वैसे ही उस बंदे का फॉर्मेशन टूटता है और यूनसी हवा से नीचे जमीन पर तेजी से गिरने लगती है। सीहाओ उसको जल्दी से जाकर गोदी कर लेता है, बचा लेता है और सेफली वो लोग नीचे जमीन पर आ जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक और धमाका सुनाई देता है। सीहाओ को ये एहसास हो जाता है कि यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग पर्सन की एंट्री हो गई है। ये जानकर वो तुरंत ही यूनसी के साथ वहाँ से भागता है और फिर हमें उस स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाया जाता है। ये बंदा वार क्लैन से है और इसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर लग रही है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को सीहाओ को दिखाया जाता है, जो कि यूनसी के साथ अभी एक बहुत ही ज्यादा बर्फीले जगह पर आ गया है। इस जगह को एक्सट्रीम स्नो फील्ड कहा जाता है, जहाँ पर एक खतरनाक तूफान आया हुआ है, पर किसी तरह वो लोग अपने आप को बचाते हुए, सरवाइव करते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं यूनसी को वहाँ एक स्नेक भी काट लेता है। सीहाओ उसको बचाता है। स्नेक को मारकर वो यूनसी को अपने कंधे पे उठाकर ले जा रहा होता है। यूनसी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड है। अपने मन में कह रही है, हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले हैं, फिर भी हमारे बीच की बॉन्डिंग कितनी
कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पर वही दोस्तों सी हाओ यूनसी को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको होश में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर यूनसी सो गई तो वो दोबारा कभी जाग नहीं पाएगी। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। इसके बाद इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी आएगा और मैं इसके बाद आपके लिए डेविल रोल का भी वीडियो अपलोड करूंगा। अभी फिर से मैं काम करने ही बैठूंगा। होप करता हूँ वीडियो बहुत जल्द आ जाए। सो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।